चैप्टर 5 क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये वीडियो बेसिकली मतलब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। तो यहाँ सबसे पहले जो है ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी का मतलब हिंदी में होता है लगातार। तो जो चीज़ लगातार हो रही है या फिर कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है उसे हम कंटिन्यूटी बोलेंगे। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो और इस ग्राफ को हम लोग यहाँ से हमने ड्रॉ किया और ये ड्रॉ होकर मतलब लगातार ये चलता जा रहा है। मतलब इसमें ब्रेक देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं है, हमने पेन को हटाया नहीं है कहीं पे, तो ये एक कंटिन्यूस ग्राफ हो गई। और यहाँ पर इस वाले ग्राफ में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ की है पर यहाँ पर बीच में एक छोटा सा होता है ना स्पेस, छोटा सा स्पेस छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राफ ब्रेक हो गई है। और ग्राफ अगर ब्रेक हो जाए तो ये तो मतलब कंटिन्यूस नहीं लग रहा, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने की बारी है। यहाँ पर जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो y इज़िकल टू फंक्शन है ये x, इसको फंक्शन बोलते हैं, x का फंक्शन है, इज़िकल टू एक्स स्क्वायर। जब हमने एक्स स्क्वायर लिया है तो तब हमारी ग्राफ कैसे बनेगी। तो सपोज़ हमने x की जो वैल्यू है वो 1 डाली तो y की वैल्यू भी 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। फिर x की वैल्यू हमने 2 डाला तो y कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर 3 डाला x का वैल्यू तो x कितना मतलब y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने ये डाला तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी। मतलब 0 इधर है, 1 इधर है, 1 1 x और y इधर, फिर उसके बाद है 2 4 x 2 और ये तब तक 4 ऊपर चला जाएगा। तो लाइक ऐसे यू शेप की ग्राफ बनेगी। फिर यहाँ पे दूसरा ग्राफ है, मोड x का ग्राफ है, y इज़िकल टू एफ एक्स इज़िकल टू मोड x। तो हमने यहाँ मोड x के में x की वैल्यू -1 डाली। फिर -1 डालने से ये जो मोड x है वो क्या चेंज हो जाएगा, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगा। फिर जब हमने x की वैल्यू -2 डाली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहले -1 फिर 0 फिर +1 +2। तो ये ऐसी ग्राफ बनेगी, इट्स लाइक अ वी शेप ग्राफ। तो फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक डिसकंटीन्यूस ग्राफ देख रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं ये भी कंटिन्यूस था, ये यू शेप वाली भी कंटिन्यूस थी। ये एफ एक्स इज़िकल टू 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, 2 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने x इज़ लेस देन 0 का ग्राफ बनाया तो यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो लाइक 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। हमने ये राउंड शेप है ना, राउंड सर्कल बनाया है, इसे हमने वो कलर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे 0 की वैल्यू काउंट होगी नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है ही नहीं। जब x हमारा 0 से छोटा होता है तब हम 1 लेंगे। तो लाइक ये 1 के वैल्यू में पूरा वो चलता जाएगा पीछे, बट ये 0 इंक्लूड नहीं होगा। और जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है, मतलब वो इंक्रीज्ड है, तो वो 2 पे जाएगा उसका वैल्यू, फिर 2 से वो चलता जाएगा और पर 2 में ये 0 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन है। फिर ये हो गया डिसकंटिन्यूस वाला ग्राफ। लिमिट्स में ये लिमिट है वो x टेंस टू, ये जो एरो मार्क है इसे हम टेंस टू बोलते हैं या फिर अप्रोचेस टू भी बोलते हैं। फिर यहाँ लिमिट्स x टेंस टू एफ एक्स, फिर लिमिट्स y टेंस टू 0 एफ वाई। तो ये मतलब मैंने ऐसे लिखा है। फिर x टेंस टू 2 तो हम बोलते हैं ना x टेंस टू 2 x इज़िकल टू 2, या x टेंस टू 3 x इज़िकल टू 3। पर ऐसा नहीं होता कि x इज़िकल टू 2 हो जाए या x इज़िकल टू 3 हो जाए। ये टेंस टू है, मतलब अगर हम 2 बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो 1.99999 हो सकता है या फिर 2.00000001 हो सकता है। लाइक जो उसके आजू बाजू लाइक इतना कम मिनिमल डिस्टेंस होना चाहिए या फिर मिनिमल वैल्यू होनी चाहिए कि वो टेंस टू 2 की तरफ ही आए। तो वैसे ही x टेंस टू 3 में 2.999 की जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स 3 के बराबर हो गई और 3.0001 की वैल्यू 3 के बराबर होगी।
फिर लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स इजिकल टू 4 इजिकल टू 4 अगर हमारा जो भी लिमिट आ रहा है, जैसे एफ एक्स टेंस टू 3 आया, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस है, 3 माइनस का मतलब होता है नेगेटिव साइन, फिर इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस। अगर हमारा एक्स टेंस टू 3 माइनस इजिकल टू एक्स टेंस टू 3 प्लस, 3 माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, 3 प्लस का मतलब राइट साइड, ये दोनों बराबर आ जाता है तो मतलब ये कंटिन्यूस है। और अगर ये दोनों बराबर ना आए और ये एफ लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये तीनों मतलब अगर बराबर आ जाएंगे तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर ये तीनों अगर बराबर ना आए तो ये डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे 4 इजिकल टू 4 इजिकल टू 4 इजिकल टू कंटिन्यूस हुआ। अगर हमारी जो एक्स टेंस टू 3 की वैल्यू 8 है, फिर 3 माइनस की वैल्यू 7 है और 3 प्लस की वैल्यू 7 है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। फिर ये रहा एक एग्जाम्पल, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन 1, 0 इफ एक्स इजिकल टू 1, एक्स माइनस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू एफ वन इजिकल टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इजिकल टू 0। जब हमने लिमिट एक्स टेंस टू 1 किया, यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसे 10 to 1 करेंगे, लाइक हमने इसे वैल्यू 1 के बराबर किया तो हमें मिलेगा 0, तो एफ एक्स इजिकल टू 0। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस के टाइम, 1 माइनस मीन्स नेगेटिव ना, नेगेटिव नहीं मीन्स 1 से छोटा, तो 1 से कौन सी छोटी वैल्यू है, ये एक्स प्लस 2 है, फिर हमारा ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 2 इजिकल टू 1 प्लस 2। यहाँ एक्स की वैल्यू हमने 1 ले रखी है क्योंकि ये 1 माइनस है, फिर ये 1 की वैल्यू जाएगी इजिकल टू 3। ठीक है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस में हमारा क्या होगा, 1 प्लस में मतलब एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर 1 प्लस हुई, फिर एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, फिर 1 प्लस से ज़्यादा हुआ, फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 है, इसकी वैल्यू हमारी एक्स माइनस 2 दे रखी है, फिर इजिकल टू 1 माइनस 2 इजिकल टू -1 होता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f1 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। यहाँ लिमिट होगा एक्स टेंस टू 1। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो ये डिसकंटिन्यूस है। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंसीडर एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस है, हमने ये कंसीडर कर रखा है कि एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस है। फिर अगर हम लोग इन एफ एक्स और जी एक्स अगर ये दोनों कंटिन्यूस है, उन दोनों का हम ऐड कर रहे हैं तो ये भी मतलब कंटिन्यूस ही होगा, सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये कंटिन्यूस ही होगा, और मल्टीप्लाई करें तो भी कंटिन्यूस होगा, और डिवाइड करें तो कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूस है ना दोनों, तो ये दोनों कंटिन्यूस होगा। पर यहाँ पे शर्त यह है कि जी ऑफ एक्स इज़ नॉट बी इक्वल टू 0 और जी ऑफ सी इज़ नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 नहीं हो जाने चाहिए। यहाँ एक्स इक्वल टू सी लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। फिर कॉम्पोजिट फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, लाइक ये एफ ऑफ जी हो जाएगा और जी ऑफ एफ हो जाएगा, तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस, हमने ले रखा है कि एफ एक्स और जी एक्स है दोनों कंटिन्यूस है। और अगर हमने ये बता रखा है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इजिकल टू लॉग एक्स है, फिर एफ ऑफ जी इजिकल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स स्क्वायर है, फिर जी ऑफ एफ इजिकल टू जी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन।